हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि जो एमई सिटी का रिजल्ट है वो 19 जून को रिलीज हो चुका है। अब हम एमई सिटी यानी कि सभी बच्चों की रैंक आ चुकी है। तो सभी बच्चे बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरी ये रैंक है, क्या मुझे ये कॉलेज मिल पाएगा, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इस कॉलेज के लिए जाऊँ। तो बच्चों के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इसी पे आ रहे हैं कि इस रैंक पे मुझे क्या कॉलेज मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आपकी क्या रैंक है, आप किस कोर्स के लिए परस्यू कर रहे हो और आपको क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको उसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा से एमई सिटी में बैठना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमई सिटी की रैंक है और जो कॉलेजेस की जो यानी कि प्लेसमेंट्स हैं, यानी कॉलेजेस में जो सीटें होती है वो उन पे भी डिपेंड करती है। यानी कि आपकी कितनी रैंक आएगी फिर उनकी सीट पे भी डिपेंड करती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेनली इनमें मैं तीन कोर्सेज की बात करूंगा, यानी कि जो एज ऑफिसर ज्वाइन करते। एक हो गया डीएनएस का कोर्स, डेट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो 1 ईयर का कोर्स होता है। और जो दूसरा हो गया वो हो गया बीएससी इन नॉटिकल साइंस, दो 3 ईयर का कोर्स होता है। और जो तीसरा हो गया वो हो गया बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, जो 4 साल का कोर्स होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनएस की, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी इन नॉटिकल साइंस। अब इस कोर्स को यानी कि मान लो आपने एमए सिटी दिया, तो जो डीएनएस का जो रूल है, यानी कि जो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपको यू मस्ट हैव स्पॉन्सरशिप, आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आईएमई कॉलेज से करते हो, यानी कि जो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस है आईएमई कॉलेज, उनसे आप करते हो तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है अभी। यानी कि जो डीएनएस है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप प्राइवेट कॉलेज से ही करो, क्योंकि अगर आप आईएमई कैंपस गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो वहां पे स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। आप कोर्स करोगे और जो उनकी प्लेसमेंट है वो भी वो अच्छी नहीं है। यानी कि डीएनएस को तो मैं रिकमेंड ही करूंगा कि आपको अगर डीएनएस करना है तो सबसे पहले तो आप स्पॉन्सरशिप लो। स्पॉन्सरशिप के बिना तो डीएनएस करो ही मत। और गवर्नमेंट कॉलेज से, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आईएमयू चेन्नई हो गया, वो करवाते हैं, तो वहां से डीएनएस करो ही मत। डीएनएस तो बस यानी कि एक रूल बांध लो कि जो डीएनएस करना है वो बिना स्पॉन्सरशिप के तो करना ही नहीं है, और वो भी प्राइवेट कॉलेज से करना है। और जो वो भी जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हो गया, टीएस रहमान हो गया, और कुछ कॉलेज है जिनकी खुद की भी कंपनी और खुद के कॉलेजेस हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, और फिर और कॉलेज हैं जैसे एआरआई हो गया दिल्ली में, आईएमआई नोएडा हो गया, वहां से आप एमएससी की स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो ऐसे ऐसे कॉलेज से डीएनएस करना है जहां पे यानी कि पहले स्पॉन्सरशिप की नीड हो, उसके बाद वहां पे एडमिशन मिले। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे तो एडमिशन लो ही मत, क्योंकि वहां पे डीएनएस की प्लेसमेंट ही नहीं है। वहां पे आप 1 साल का कोर्स करोगे, उसके बाद आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी आपकी। यानी कि अगर मान लो आपको अच्छी रैंक मिल गया एमई सिटी में, मान लो आपको 100 रैंक मिल गया है, इट्स गुड टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट, आपको एडमिशन मिल जाएगा डीएनएस में। लेकिन उसका फायदा क्या अगर आपको उसके बाद कंपनी नहीं मिलेगी। तो जो डीएनएस की पहली फर्स्ट नीड है, द फर्स्ट नीड फॉर डीएनएस इज कंपनी, कंपनी की प्लेसमेंट, कंपनी की स्पॉन्सरशिप। तो इस बात को ध्यान रखो कि डीएनएस के लिए जो फर्स्ट नीड है वो कंपनी की स्पॉन्सरशिप है, आपको कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए। उसके बिना आप डीएनएस करो ही मत, क्योंकि उसके बिना डीएनएस करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जिन जिन बच्चों को अच्छी रैंक भी मिली है, यानी कि फर्स्ट रैंक भी मिली है, अगर वो डीएनएस के लिए जाना चाहता है तो मैं बोल रहा हूं उनको गवर्नमेंट कॉलेज से करो मत, क्योंकि अगर उसके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेज में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे फिर कंपनीज डीएनएस के लिए नहीं आती हैं। तो अगर आपको डीएनएस करना है तो मैं फिर बार बार यही बता रहा हूं कि पहले स्पॉन्सरशिप लो, स्पॉन्सरशिप लो, क्योंकि डीएनएस में आईएमई सिटी रैंक की वैल्यू नहीं है, बहुत ही कम ज्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप है तो आपकी रैंक अगर 12,000 भी होगी ना, आपकी लास्ट रैंक भी होगी, तो भी आपको कंपनी ले लेंगी। तो अगर आप डीएनएस कर रहे हो तो आईएमई सिटी की रैंक पे मत जाओ। आईएमई सिटी की रैंक इट्स लेस डिपेंड, वो डिपेंड ही नहीं करती है, बहुत ही कम डिपेंड करती है, बस मिनिमम क्राइटेरिया, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको डीएनएस करना, आपकी कुछ भी रैंक आई है तो कंपनी के लिए जाओ, कंपनी की स्पॉन्सरशिप लो, और कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो, वहां से कंपनी आएगी, उनके थ्रू स्पॉन्सरशिप लो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा।
तो ये बात क्लियर रखो कि गवर्नमेंट कॉलेज से डीएनएस नहीं करना है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से करना है, वो भी विद स्पॉन्सरशिप ऑफ अ कंपनी, कंपनी की स्पॉन्सरशिप के साथ। तो होप ये आपका डीएनएस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं बीएससी की, बीएससी इन नॉटिकल साइंस। यानी कि बीएससी इन नॉटिकल साइंस हम कौन कौन से कॉलेज से करें और हमारी कितनी रैंक होनी चाहिए। अब आप बीएससी है ना, वो दो तरह से कर सकते हो, दो कॉलेज से कर सकते हो। एक तो हो गया प्राइवेट कॉलेजेस से और एक हो गया आईएमयू कैंपस से, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एक ही बड़ा नाम है बीएससी के लिए, दैट इज टीएस चाणक्य, नवी मुंबई में है ये। तो जो टीएस चाणक्य है और उसमें आपको रैंक चाहिए, मतलब आपकी अगर 500 से नीचे रैंक है तो यार यू आर गुड इनफ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि जो 500 रैंक है उसमें जो आधे बच्चे होंगे, यानी कुछ बच्चे होंगे वो डीएनएस भी ज्वाइन करना चाहते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो और दूसरा कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बीटेक भी ज्वाइन करना चाहते होंगे। अगर आपकी 500 से नीचे रैंक है तो यू विल गेट एडमिशन इन टीएस चाणक्य। और जो टीएस चाणक्य की प्लेसमेंट है वो अराउंड 100% है। यानी कि अगर आपने वहां से बीएससी करी है तो आप, यानी कि आपका जो 99% है वो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मतलब वहां जाके आपको कंपनी मिलेगी ही मिलेगी, वहां जाके आपको प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप आईएमयू कैंपस से करना चाहते हो, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप टीएस चाणक्य से करो। टीएस चाणक्य से आप बीएससी करोगे तो आप यू आर सिक्योर, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। और जो टीएस चाणक्य की फीस होती है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बताऊं मैं सारे कॉलेजेस का। जो टीएस चाणक्य का फीस स्ट्रक्चर है वो इतना कुछ ज्यादा है नहीं, यानी कि आपका 7 से 8 लाख रुपए के करीब आपकी जो पूरी बीएससी है वो हो जाएगी। और ये इतनी तो नॉर्मल चार्जेस है ही, यानी कि इतना नॉर्मल चार्जेस तो होता ही है, गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन उसके हिसाब से फीस सही है। 7 से 8 लाख में आपकी पूरी बीएससी हो जाएगी, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट भी 100% है, तो आपके लिए बहुत ही सिक्योर होगा। अगर आपको आईएमयू कॉलेज से बीएससी करनी है तो आई मस्ट से कि यू गो फॉर टीएस चाणक्य, दैट इज इन नवी मुंबई। आप टीएस चाणक्य के लिए जाओ। अभी बात करते हैं, अगर मान लो आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपकी आईएमयू सिटी की रैंक अच्छी नहीं है, तो फिर बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की। अब प्राइवेट कॉलेजेस में एक ही नाम सबसे फेमस है, दैट इज तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, पुणे में है जो। इट इज द बिगेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जिसमें कंपनीज है ना भर भर के आती है। इतनी कंपनीज आती है कि वहां की जो प्लेसमेंट है, यानी कि चाहे गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इतनी प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करता जितना तोलानी करता है। इट इज अ हब फॉर शिपिंग कंपनीज। वो शिपिंग कंपनीज के लिए एक हब, एक सेंटर बन गया। वहां पे इतनी कंपनीज आती है कि वहां पे सारों की, बीटेक की, बीएससी की, डीएनएस की, सभी की स्पॉन्सरशिप है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करनी है तो आप तोलानी में जाओ। अब तोलानी में आप जाके बीएससी कर सकते हो, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या रहेगी? दिक्कत वहां पे सबसे बड़ी वही है कि वहां की फीस ज्यादा है। अब जो तोलानी का फीस स्ट्रक्चर है वो अराउंड 15 लाख है, तो 15 लाख से ऊपर ही ऊपर आपको पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप कर सकते हो, तो आई मस्ट से यू गो फॉर तोलानी, तोलानी के लिए जाओ। क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट है वो 100% है, यानी कि उसके बाद वहां जाके आपको कंपनी मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करनी है तो गो फॉर तोलानी, तोलानी के लिए जाओ। यानी कि अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत है पैसे की, देन आई मस्ट से नो। लेकिन अगर पैसे की इतनी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, देन गो फॉर तोलानी, तोलानी के लिए जाओ, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और फिर तीसरे पे आता है, यानी कि रैंक वाइज नहीं है, तीसरा कॉलेज है एमएट। एमएट के लिए, एमएट में आपको एडमिशन लेने के लिए मस्ट की स्पॉन्सरशिप मस्ट है, यानी कि आपको मस्ट की स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, तभी आप वहां से बीएससी कर सकते हो। तो अगर इस कॉलेज में आपको जाना है तो जो मस्ट की स्पॉन्सरशिप है वो लो, उसका टेस्ट दो, रिटर्न दो और फिर इंटरव्यू दो। उसके बाद फिर आपकी रैंक मैटर नहीं करती है। वैसे ही तोलानी में आपकी रैंक मैटर नहीं करती है। तो आप फिर एमएट से अपनी बीएससी करो और वहां पे मस्ट की आपकी स्पॉन्सरशिप है, तो आप स्पॉन्सरशिप है ही आपके पास, तो जैसे ही आप बीएससी करोगे उसके बाद आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग पे चले जाओगे 12 मंथ्स के लिए। उसके बाद अपना सेकंड मेट सीओसी निकालोगे और एज अ थर्ड ऑफिसर सेल करोगे। तो ये हो गया। अभी मैं, यानी कि ये 3 कॉलेज हो गए, ये बेस्ट कॉलेज, दे आर बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस। अगर आपको बीएससी करनी है तो इन 3 कॉलेज में से एक को चुनो। अगर मान लो आपको इन 3 कॉलेज में से नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है, तो देन
आई ऑल्सो प्रेफर कि आप टीएस रहमान के लिए जाओ। जो टीएस रहमान है उसमें भी यानी कि जो अभी भी स्पॉन्सरशिप है वो बढ़ रही है इन बीएससी में प्लेसमेंट्स बढ़ रही है। वहां पे यानी कि अच्छी अच्छी कंपनी आती है, लेकिन बीएससी मस्ट टैंकर्स भी वहां से स्पॉन्सरशिप देती है, फ्लीट मैनेजमेंट भी वहां से स्पॉन्सरशिप देती है। तो आप यानी कि अगर आप उनमें से आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर टीएस रहमान। टीएस रहमान भी नवी मुंबई में, वहां पे आप जा सकते हो। अभी जो टीएस रहमान का फीस स्ट्रक्चर है वो भी इतना कुछ ज्यादा है नहीं। जो टीएस रहमान का फीस स्ट्रक्चर है वो 6 से 7 लाख रुपए ही है। तो आप वहां से बीएससी कर सकते हो। अगर उन तीनों में से आपको कॉलेज नहीं मिलता है देन आई प्रेफर कि आप टीएस रहमान में जाओ, क्योंकि वहां की फीस भी कम है और प्लेसमेंट थोड़ी यानी कि बढ़ रही है। इट इज इंक्रीजिंग बाय ईयर, थोड़ा अच्छा कॉलेज होता जा रहा है, तो वहां से आप बीएससी कर सकते हो। और रैंक की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कॉलेज, तो वो प्राइवेट कॉलेज है। तो बीएससी के लिए 3 ही कॉलेज है जो मैं बेस्ट मानता हूं, डेट इज टीएस चाणक्य, उसके बाद एमएट यूनिवर्सिटी और तोलानी। इट इज बेस्ट। लेकिन फिर भी आपको इन तीनों में से सिलेक्शन नहीं हो पाता है देन आई से यू मस्ट गो फॉर टीएस रहमान। टीएस रहमान के लिए जाओ, वहां पे फीस भी इतनी नहीं है और प्लेसमेंट भी अच्छे खासे चांस हैं। तो अभी जो तीसरा कोर्स है उसकी हम बात करेंगे बीटेक की। यानी कि अब बीटेक करने के लिए, तो जो दोस्तों बीटेक करने के लिए है, अगर आपकी रैंक अच्छी है कि अगर मान लो आपकी रैंक वही 500 से नीचे है, तो मैंने उसमें बताया कि आपके डीएनएस के भी बच्चे होंगे, आपके बीएससी के भी बच्चे होंगे और आपके अलग कोर्सेज के भी बच्चे होंगे। तो जो अगर उससे नीचे आपकी रैंक है तो यू मस्ट गो फॉर आईएमयू कोलकाता। आईएमयू कोलकाता से जाओ, क्योंकि जो आईएमयू कोलकाता की प्लेसमेंट है इट इज ऑल्सो अराउंड 100% और उसकी फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है। यानी कि आपकी बीटेक है वो 8 से 9 लाख में हो जाएगी, यानी कि 10 लाख के करीब आपकी बीटेक हो जाएगी। और उसकी प्लेसमेंट वो बहुत ही अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आईएमए एफिलेटेड कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो यू मस्ट गो फॉर आईएमयू कोलकाता। कोलकाता के लिए जाओ, वहां से बीटेक करो, वहां से प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आईएमयू कोलकाता के लिए जाओ। अब दूसरी बात आती है, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आईएमए सिटी में आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो देन आई प्रेफर कि फिर वही बेस्ट कॉलेज आता है तोलानी। अगर आप तोलानी से बीटेक करोगे यू आर 100% श्योर आपको कंपनी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो स्पॉन्सरशिप है वो 100% है, प्लेसमेंट 100% है। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि तोलानी इज बेस्ट फॉर बीएससी, डीएनएस एंड बीटेक। कोई भी कोर्स हो तोलानी बेस्ट है, लेकिन उसका एक ही पंगा है फीस का। फीस उसकी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो उसमें जो बीटेक की फी है, बीटेक का फी स्ट्रक्चर है वो अराउंड 20 लाख है। तो उसमें जो बीटेक करने के लिए दोस्तों 20 लाख की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात है, अगर आपने वहां पे 20 लाख पे करे हैं देन यू विल अर्न ऑल्सो, आप अर्न भी करोगे, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट 100% आपको कंपनी मिलेगी मिलेगी। आई एम डैम 100% श्योर कि आपको कंपनी मिलेगी। तो अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है देन यू गो फॉर तोलानी। दूसरा यानी कि मैं तोलानी प्रेफर करूंगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास मस्क की स्पॉन्सरशिप है, अगर आपके पास मस्क की स्पॉन्सरशिप है देन यू गो फॉर एमएट। एमएट के लिए जाओ, एमएट में एडमिशन लो, उसकी जो फीस होगी वो 12 लाख के करीब होगी। एमएट में जाके बीटेक करो और उसके बाद आप स्पॉन्सर्ड हो तो आप जहाज पे जाओगे और ट्रेनिंग करोगे। और जो चौथा एक कॉलेज और मैं प्रेफर करूंगा वो है आईएमआई नोएडा। अब आईएमआई नोएडा में यानी कि अगर आपके पास उसमें वो कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है, डेट इज एमएससी, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, जो लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनी है, वो वहां पे स्पॉन्सरशिप देती है। अगर आपके पास एमएससी की स्पॉन्सरशिप है देन यू गो फॉर आईएमआई नोएडा। उसके लिए जाओ, वहां से बीटेक करो। उसकी जो फीस होगी वो अराउंड 13 to 14 लाख होगी। लेकिन अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो पैसा मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ दिक्कत रहती है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है देन यू मस्ट सिक्योर अ गुड रैंक इन आईएमयू सिटी। आईएमयू सिटी में आप रैंक अच्छी हासिल करो, तभी आपका पैसा बच पाएगा। तभी आप यानी कि प्राइवेट कॉलेज से यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप एडमिशन पाओगे और वहां से आप कोर्स कर सकते हो। तो वहां पे फीस भी कम होगी। लाइक बीटेक आप आईएमयू कोलकाता से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, वहां से 8 या 9 लाख में आपकी बीटेक हो जाएगी। और फिर अगर आप यू आर इंटेलिजेंट इनफ, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो वो हर ईयर में यानी कि अगर आप
फर्स्ट सेकंड थर्ड या रैंक सिक्योर करते हो, कुछ पैसा वापस भी करते हैं, तो आपको पैसा वापस भी मिल जाता है अगर इफ यू आर इंटेलिजेंट। तो अगर आपको कम पैसों में करनी है तो IIME सिटी में रैंक अच्छी लेके आओ, तो वहां से आप बीटेक करो, या आपको BSc करनी है TS चाणक्य से करो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास रैंक अच्छी नहीं है देन यू मस्ट गो फॉर तोलानी के लिए जाओ। अगर आपके पास मस्क की स्पॉन्सरशिप है तो एमएट के लिए जाओ। अगर आपके पास MSc की स्पॉन्सरशिप है तो आई मस्ट से IMI नोएडा के लिए जाओ। और फिर एक कॉलेज और मैं आपको वो करूंगा, IMU चेन्नई, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हो। प्लेसमेंट्स आर नॉट दैट गुड, लेकिन हाँ फीस थोड़ी कम रहेगी, आप उसके लिए जा सकते हो। तो दोस्तों ये जो 3 कोर्स है मैंने इनके बारे में आपको बताया कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, उसके लिए कितनी रैंक चाहिए, उसका कितना फीस स्ट्रक्चर है। मैंने आपको DNS के बारे में बताया, मैंने आपको BSc के बारे में बताया, और मैंने आपको BTech के बारे में बताया। DNS के लिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं तीनों के लिए। DNS के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मस्ट स्पॉन्सरशिप चाहिए, तभी आप DNS करो। अगर आपको BSc करनी है तो फर्स्ट आई प्रेफर, अगर आपके पास IIME सिटी रैंक अच्छी है TS चाणक्य से करो। फिर आपके पास IIME सिटी रैंक अच्छी नहीं है तो तोलानी से करो। और तीसरा अगर आपके पास मस्क की स्पॉन्सरशिप है तो एमएट से करो। और फिर आप बात करते हैं BTech की। अगर आपको BTech करनी है तो आई प्रेफर, अगर आपकी IIME सिटी की रैंक अच्छी है तो IMU कोलकाता से करो। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है देन यू मस्ट गो फॉर तोलानी। अगर आपके पास मस्क की स्पॉन्सरशिप है देन यू गो फॉर एमएट। अगर आपके पास MSc की स्पॉन्सरशिप है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, देन यू गो फॉर IMI नोएडा। तो ये मैंने पूरा यानी कि मोटा मोटा यानी कि आपको डीप में ही बता दिया है कि आपको किस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है। और जो ये कॉलेजेस मैंने बताया थोड़ा रिसर्च करके ही बताया, अपने दोस्तों से पूछा है, तो ये दीज कॉलेजेस आर बेस्ट। कुछ कोर्स अपने DNS के लिए बेस्ट है, कुछ कॉलेज अपने BSc के लिए बेस्ट है, और कुछ कॉलेज अपनी BTech के लिए बेस्ट है। सो दे आर बेस्ट कॉलेजेस टू परस्यू फॉर दिस कोर्स। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी कोर्स करना है तो आई मस्ट से जो मैंने आपको कॉलेजेस बताए हैं इन्हीं में से आप ट्राई करो। लेकिन फिर भी आपको यानी कि ये नहीं मिलता है, तब मैं आपको बोलता हूं कि यानी कि किसी ऐसे कॉलेज में मत फंसो कि जहां पे प्लेसमेंट ना हो। यानी कि पैसे के चक्कर में आपने कम पैसे देके BTech आपने 6-7 लाख रुपए में कर ली और वहां से फिर आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिली, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद 4 साल के बाद आप वैसे ही घूमते रहोगे जैसे नॉर्मल किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद फिर आपको कंपनी नहीं मिल रही है, तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत देगी। देन मैं आपको बताता हूं कि देन यू कैन, आप 1 ईयर स्किप कर सकते हो, यू कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम। अगर जो अगला नेक्स्ट IIME सिटी होगा 2024 का, आप उसके लिए जा सकते हो फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ रैंक। तो वहां पे आप अपनी रैंक इंप्रूव करो, फिर उसके बाद आपको BSc या BTech करो, तब आपके लिए इट विल बी बेनिफिशियल, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपकी यानी कि रैंक अच्छी नहीं है और आप किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत होने वाली है, आपको कंपनी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आपको BTech भी करनी है तो सबसे पहले कंपनी की स्पॉन्सरशिप ले लो, जैसे एमएट मस्क की स्पॉन्सरशिप ले लो, IMI नोएडा है तो MSc की स्पॉन्सरशिप ले लो। अगर आपको BSc करनी है तो एमएट इज बेस्ट, वहां पे मस्क की स्पॉन्सरशिप ले लो। और DNS तो स्पॉन्सरशिप के बिना करो ही मत, DNS तो करना ही नहीं है बिना स्पॉन्सरशिप के, पहले स्पॉन्सरशिप फिर DNS। तो होप दोस्तों मैंने जो आपको बताया आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और जो दोस्त आपने जिन दोस्तों ने यानी कि आपके दोस्तों ने IIME सिटी दिया है, उनको रैंक अच्छी मिली है, जैसी भी मिली है, उनको ये वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।